मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत 26 मई 2018 को हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रदेश के युवाओं को नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाला बनाना। ये प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और हजारों युवा इस योजना का लाभ लेकर अपना उद्यम स्थापित कर चुके हैं। इस योजना में कोई भी हिमाचली बोनाफाइड युवक युवती जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष तक हो, अधिकतम 1 करोड़ तक इसमें आवेदन कर सकता है। इस योजना में 25 से 35% तक की कैपिटल सब्सिडी और 5% का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इस योजना में लिया गया ऋण बैंक CGTMSE कवरेज के तहत कवर करता है। CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसमें बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान रहता है। उसमें भी प्रदेश सरकार 100% CGTMSE फीस की प्रतिपूर्ति इस योजना में करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के युवाओं से एक राष्ट्रव्यापी आह्वान किया था कि अब वक्त आ गया है कि देश के युवाओं को नौकरी ढूंढने से आगे सोचकर नौकरी देने की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस आह्वान से प्रेरणा लेकर धर्मशाला के डिपो बाजार में रहने वाले 33 वर्षीय युवा श्री प्रतीक सूद के मन में काफी उत्साह था, परंतु काफी असमंजस में भी थे कि कैसे अपना उद्यम शुरू करें। सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसे की और साथ में एक सही दिशा की। इसी बीच एक दिन प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच में धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में जब प्रतीक जी आए तो मानो मन की मुराद ही पूरी हो गई। सभी विभागों की प्रदर्शनी से गुजरते हुए जब उनकी नजर वहां उद्योग विभाग के स्टॉल पर पड़ी तो वहां उन्होंने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में जानकारी हासिल की। उन्हें और भी अधिक प्रसन्नता तब हुई जब उन्हें बताया गया कि इसमें किसी प्रकार के दस्तावेज लेकर ऑफिस नहीं आना है और प्रदेश सरकार ने पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन की है। उन्होंने बिना देर किए इस योजना में अप्लाई किया और जल्द ही उन्हें बैंक द्वारा ऋण भी उपलब्ध हो गया। आज धर्मशाला के बिल्कुल साथ लगते बड़ोल में एक बहुत बड़े स्तर का सत्यम मेगा मार्ट के नाम से शॉपिंग मॉल, जिसमें दिनचर्या में जरूरी हर तरह का सामान मिलता है, स्थापित करके अपने सपनों को साकार किया है। कोविड के इस कठिन दौर में जब हर किसी का व्यवसाय प्रभावित हुआ है, इसमें भी प्रतीक जी लगातार परिश्रम करके अपने साथ साथ 27 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा उद्योग विभाग के माध्यम से 5% का ब्याज में अनुदान इस कठिन दौर में प्रतीक जी के लिए वरदान से कम नहीं है। आइए जानते हैं प्रतीक जी से इस योजना से जुड़े उनके अनुभवों को। मेरा नाम प्रतीक सूद है और 32 साल मेरी उम्र है और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसके लिए मैं धन्यवादी हूँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने युवाओं के हित में, युवाओं के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया कि जिसमें युवा अपने स्वावलंबन के लिए, अपने आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़कर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। और यही प्रयास हमने इस सत्यम मेगा मार्ट के रूप से धर्मशाला में किया और आज ये एक प्रयास जो है वो जनता को नज़र आ रहा है, जिसका जनता हमें
काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद अपना दे रही है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है जिससे हम युवाओं को काफ़ी फ़ायदा मिला। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें किस तरह से हमारी जीएम इंडस्ट्रीज़ श्री खरवाल जी ने तथा हमारे ज़िला कांगड़ा के उपायुक्त श्री राकेश पति जी ने जो हमारी मदद की। कहीं भी कोई दिक्कत या परेशानी बीच में अगर आने जिसको बोल सकते हैं कि देने का मौका ही मिला नहीं, स्ट्रीमलाइन पे बहुत अच्छे से ये पूरा प्रोसेस हमें तैयार करके दिया गया और हमने उसको जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो किए तो बहुत अच्छे से ये 2 महीने के अंदर हमारा सारा प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया। इसके साथ साथ मैं ये भी जरूर बताना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रयास यदि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस तरह का प्रोत्साहन युवाओं को दिया जाए तो काफ़ी युवा जो हैं वो हमारे हिमाचल में, हमारी देवभूमि में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं अपने घरों के नज़दीक ही। हमारे यहाँ पे भी मैं बात करूँगा तो लगभग हमने 25 लोगों को, जिसमें से 15 लड़कियाँ हैं और 10 युवक हैं, और इवन ट्राइबल एरिया के, क्योंकि धर्मशाला में ट्राइबल एरिया के भी काफ़ी लोग रहते हैं अपनी शिक्षा करके या रोजगार करके, तो ट्राइबल किन्नौर से भी एक लड़की है जो यहाँ पे हमारे पास कार्य कर रही है। तो ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ रोजगार दिया और इस प्रोजेक्ट की हमने अपनी एक ऐप और वेबसाइट भी तैयार की है जिसको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म पूरे प्रदेश के लिए, जिसको हम एक लाइट हाउस के रूप में तैयार कर सकते हैं कि इसी का हम अपनी आगे ब्रांचेस को बांट दें। धन्यवादी हैं हम खास करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बार कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रदान किया। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें ना तकदीरें, जो हो खुद पर यकीन तो कट जाती हैं जंजीरें। ये कहावत धर्मशाला की मनु धीमान के बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है। इन्हें बचपन से ही पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक था। कुछ समय निजी संस्थानों में पढ़ाया, पर दिल में एक चाह सी थी कि क्यों ना अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोला जाए, जिससे अपने शौक के साथ साथ आजीविका भी चलाई जा सके। परंतु हर बार राह में रोड़ा डालती थी इसके लिए लगने वाली पूंजी। फिर एक दिन हिमाचल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का रास्ते में पोस्टर पढ़ा और उद्योग विभाग धर्मशाला में जाकर इस योजना की विस्तृत जानकारी हासिल की और जल्द ही अपने सपने को साकार किया। आज मनु धीमान इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण बन गई हैं। एंड नाउ शी हैज बिकम फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर, और अपने साथ साथ अन्य 8 लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रही है, और ये सबको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए जागरूक भी करती है। मेरा नाम मनु धीमान है और मैंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंडर लोन लेके इंस्टीट्यूट जो है रेस नारायण अकेडमी करके स्टार्ट किया है, जहाँ पर हम 8 से लेके +2 तक के बच्चों को मेडिकल, नॉन मेडिकल, एयरफोर्स की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और फाउंडेशन प्रोग्राम्स और एकेडमिक्स करके हमारे 2 प्रोग्राम रन होते हैं यहाँ पे। इस स्कीम के बारे में मुझे एक सेमिनार के थ्रू पता चला। मैं ऐसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में दिलीप सर ने मेरे को इसके बारे में गाइड किया, और उनकी हेल्प से मेरा जो है 17.98 लाख का जो है लोन अप्रूव हुआ पीएनबी बैंक के थ्रू, और जिसके अंडर मुझे 5.93 लाख की सब्सिडी भी आ चुकी है, 30% सब्सिडी आ चुकी है। This scheme only I could achieve my dream of starting my own business. Before that I was only working under some people. Now I can say that yes, I am doing something for myself, and I am providing support and sustainability to other people. So this venture has not only been helpful for me, but to the people who are associated with me as well. I am thankful to our Honorable CM, then GM Industry Department, DC Kangra, PNB Bank, and whole Industry Department for
providing with all the support and guidance I required in the very beginning and throughout the year and during the COVID time also, the support and help they have provided me with. मूल रूप से चंबा के एक छोटे से गांव के रहने वाले श्री वरुण कुमार के पास होटल प्रबंधन की डिग्री थी और साथ में था दुबई में 5 सितारा हयात और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होटल्स में 15 साल से अधिक का अनुभव। अच्छी खासी कमाई कर लेते थे, हुनर भी था, पर शुरू से ही दिल में एक चाह थी अपना खुद का काम करने की और उसी सोच को सहारा मिला आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का। उन्होंने 20 लाख ऋण लेकर आज अपने सपने को साकार किया है। आज श्री वरुण जी ने धर्मशाला के सिद्धपुर के बाजार में बहुत ही शानदार चटोरी गली के नाम से रेस्टोरेंट चलाया है। अब वह अपने हुनर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके जज्बे ने वरुण को नौकर ही बनकर रहने की बजाय एक सफल उद्यमी बनाकर दिखाया है। Hello everyone, my name is Varun Kumar and I am from Himachal Pradesh, basically belongs from Chamba district. I was in Dubai for 15 years and I worked with many different brands of hotels, but I always wanted to do something of my own, and then I resigned and I came back and I was looking for different opportunities. Then I got to know about Mukhyamantri Swavlamban Yojana through district industries department, and they gave me a right path to choose, and they gave me a right path to go, and I got a very nice opportunity called Mukhyamantri Swavlamban Yojana, and under that I opened a restaurant which is running very successfully. I am very thankful to the Honorable Chief Minister Mr. Jairam Thakur, as well as our industry department Minister Mr. Vikram Thakur, and General Manager of Industry Department Mr. Rajesh Kumar. They gave me a right opportunity to go through this channel, and they helped me basically to become an employer from an employee. मेरे रेस्टोरेंट में 9 एम्प्लॉयज़ हैं जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो लोग मेरे साथ जुड़े और उनको भी अपनी करियर बनाने में एक सही दिशा मिली। मैं हिमाचल के सभी नौजवानों को कहूँगा कि प्लीज़ इस योजना का लाभ उठाएं और एक सही बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आएँ और अपना सही प्रोजेक्ट अपने डिपार्टमेंट को शो करें और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद। सोचा हुआ था जो कुछ, उसे हकीकत में तब्दील करने का वक्त आया है। सच मानो, सपनों को सच करने का वक्त आया है। यह चंद लाइनें जिला कांगड़ा की धर्मशाला में रहने वाली श्रीमती ममता जी के दिल से निकली एक आवाज है, जो मानो हिमाचल के युवाओं से आग्रह कर रही हो कि युवाओं को अब बाहरी राज्यों में नौकरी की तलाश में भटकना नहीं चाहिए और उन्हीं की तरह मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अपना उद्यम स्थापित करके अपने सपनों को साकार करना चाहिए। ममता देवी, जो कि पहले मात्र एक गृहिणी थी, पर एक सपना था कि वो भी कुछ घर की 4 दीवारी से बाहर निकले और अपना नाम कमाए। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जाकर हासिल की। फिर उन्होंने लोकल डिमांड को देखते हुए जिम का काम शुरू करने का फैसला लिया और उद्योग विभाग धर्मशाला में पूरी जानकारी हासिल की। आज धर्मशाला के दाड़ी में 20 लाख का लोन लेकर एक आलीशान जिम का संचालन ममता देवी जी कर रही हैं। इनका मानना है कि इन्होंने ये कार्य का चयन इसलिए भी किया ताकि युवाओं को नशे जैसी कुरीतियों से भी बचाया जा सके। आज घर की 4 दीवारी से निकलकर ममता देवी एक सफल उद्यमी है। मेरा नाम ममता देवी है, मैं धर्मशाला की रहने वाली हूँ। मुझे 2018 में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी प्राप्त हुई। इसके लिए मैं अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में गई। वहाँ इस जानकारी के बारे में मुझे और अच्छे से जानकारी दी गई, जिसके अंतर्गत मुझे 20 लाख का लोन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत दिया गया और
मुझे और फिर मैंने ये जिम लगाने की सोची और आज इस जिम में मेरे साथ और 7 लोगों को भी रोजगार मिल रहा है और मुझे इस लोन के अंतर्गत 6 लाख की सब्सिडी मिली और मेरा जो ब्याज था उसमें भी मुझे 5% की छूट मिली और इसलिए मैं अपने इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, डीसी साहब और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वावलंबन योजना के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। धर्मशाला से पालमपुर जाते हुए रास्ते में इक्कू मोड़ से मात्र 5 मिनट की पैदल होते हुए आज जब देश विदेश से आए पर्यटक इस कैंपिंग साइट में पहुंचते हैं तो उनके चेहरे की खुशी बताती है मानो जन्नत में पहुंच गए हैं। यहाँ से पर्यटक दिन में आसपास के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल मसलन चामुंडा माता मंदिर, दलाई लामा टेम्पल के साथ साथ धर्मशाला, मैक्लोडगंज सरीखे पर्यटन स्थल का आनंद लेते हैं और रात को चांदनी रात में आनंद लेते हैं। आसपास का प्राकृतिक नज़ारा मन मोह लेता है। आज ममता कुमारी एक सफल उद्यमी है और अपने साथ साथ 4 अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान किया है। आज उनके जीवन में काफी बदलाव आ चुका है। पहले वो मात्र एक गृहिणी थी, किंतु आज वो हर महीने सब खर्च निकालने के बाद भी कोविड के इस कठिन दौर में भी 25,000 से 30,000 रुपए से भी अधिक आजीविका कमा रही हैं। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम है धीरज राणा एंड हमारे यहाँ पे ऑनर का नाम है ममता थापर जी एंड हम लोगों को जो DIC का इमर्जिंग हिमाचल करके एक वेबसाइट है उसके थ्रू आई केम टू नो कि स्वावलंबन योजना एक अपने मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट किया हुआ है फॉर यूथ सो डैट वो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बन जाए। उसके तहत हम लोगों ने लोन का अप्लाई किया था एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट जिन्होंने हमारी काफ़ी अच्छी तरह हेल्प की और उनके थ्रू हमको कुछ पैसा फाइनेंशियल एड मिला जिसके थ्रू हम लोगों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है अपना एक कैंपिंग साइट। इस पर हम लोग ट्रैकिंग वगैरह, पैराग्लाइडिंग वगैरह सारा कुछ भी प्रोवाइड, स्टे का, मील का, एवरीथिंग वी हैव एंड अपने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर श्री विक्रम ठाकुर जी एंड अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी स्कीम जो हैं वो लेकर आए हुए यूथ के लिए। हम लोग पर्सनली भी काफ़ी यूथ हैं हमारे जो फ्रेंड सर्कल में, हम लोग पर्सनली भी उन लोगों को इस चीज़ के बारे में बताते हैं और काफ़ी दोस्तों ने भी इस चीज़ को अप्लाई किया हुआ और इसके थ्रू जो है वो काफ़ी अच्छा भी हम लोग अर्न भी कर रहे हैं। और 6 फैमिली का वर्कर तो क्या बोलना, मतलब इस लाइक कि 6 फैमिली का हमारा यहाँ पे रोजी रोटी चली हुई है एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, हमारे DC साहब, हमारे इंडस्ट्रियल GM साहब जो हैं, सारे जितने भी हमारे वहाँ पे स्टाफ मेंबर है, दे ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सोचना और यदि आप कुछ अलग सोच सकते हैं तो दुनिया आपको सलाम करती है। कुछ ऐसी ही नेक सोच से अभिषेक ने इस योजना के तहत ई-कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन पुस्तकें जरूरतमंद विद्यार्थियों तक बिल्कुल सस्ती दरों पर उनके घर द्वार पहुंचाने का जिम्मा लिया है। आज अभिषेक स्कूल, कॉलेजेस से लेकर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण का भी इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है और अभिषेक कहते हैं कि जो भी विद्यार्थी यदि इस्तेमाल की हुई किताबें बेचना भी चाहें तो उन्हीं की वेबसाइट पर बेच भी सकते हैं, जिससे अन्य विद्यार्थी भी उसी किताब का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पेड़ भी कम कटेंगे और पर्यावरण संरक्षण में ये उनकी तरफ से एक छोटा परंतु महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। एक्चुअली हमारा ये जो बिजनेस है ये स्पॉन्सर्ड हुआ है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंदर, जो कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक योजना है। ये जो कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंडर स्पॉन्सर्ड है, जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्कीम है।
जिसके बारे में मेरे एक टीचर हैं, उनसे मुझे इसके बारे में पता चला था। और हमारे इस टू एजुकेशन में जो भी हमारे एजुकेशन अंडर ग्रेजुएशन के अंदर जो भी कोर्सेज आती हैं, हर एक की बुक्स अवेलेबल हैं। लाइक इंजीनियरिंग होगी, पॉलिटेक्निक होगी, साइंस होगी, आर्ट्स जो भी है, जितने भी कोर्सेज आते हैं अंडर ग्रेजुएशन में, हर एक की बुक्स अवेलेबल है हमारी। जहाँ से कोई भी स्टूडेंट जो है वो जाके ऑनलाइन परचेज कर सकता है, और जो भी हमसे बुक परचेज कर रहे हैं वो हमारी उसी वेबसाइट पे जाके रीसेल भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है। काफ़ी पेड्स हमारे कटते रहते हैं, पेड करते रहते हैं, वो पेड कटना बचेंगे क्योंकि हम बुक्स को जो है रीयूज़ करेंगे। कोई भी स्टूडेंट है ट्रू एजुकेशन से बुक्स परचेज क्यों करें? एक्चुअली ट्रू एजुकेशन में जो भी बुक्स हैं वो जितने भी रिटेलर्स हैं, हर एक रिटेलर से जो है सस्ती बुक्स पड़ेंगी यहाँ पे, और उनके डोर स्टेप पे डिलीवर होंगी विद इन 7 to 10 डेज। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैंने इस स्टार्टअप के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाया है, तो इस के लिए मैं प्रदेश के सीएम श्री जयराम ठाकुर जी और उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर जी, अपने डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति जी, एंड एट लास्ट जीएम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर राजेश कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन द्वारा मुझे इस योजना का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से जो हमारे हिमाचली युवा वर्ग के लोग हैं, खास करके 18 से 45 साल की उम्र में, बहुत सारी स्कीमों के माध्यम से लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है, उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है। पिछले 3 सालों में लगभग 15 करोड़ की सब्सिडी दी गई है, और ख़ास करके जब कोरोना का समय चला हुआ है, ऐसे में बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है। ऐसे में उनको स्वावलंबी बनाने के लिए ये जो योजना है बहुत मददगार साबित होगी, और आने वाले समय में अगर कोई युवक अपना काम शुरू करना चाहते हैं, खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें 1 करोड़ तक की लोन की भी फैसिलिटी रखी गई है। जिला कांगड़ा में पिछले 3 वर्षों में लगभग 60 करोड़ का लोन दिया गया, जिसमें 15 करोड़ की सब्सिडी है। ऐसे लगभग 500 युवकों को स्वावलंबी बनाया गया है, जिससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिला है। आने वाले समय में क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत मार पड़ी है और लोगों की नौकरियां गई हैं, ऐसे में ये जो स्कीम है बहुत मददगार साबित होने वाली है हमारे युवकों के लिए, और आने वाले समय में लगभग 1 करोड़ तक का लोन हम इस स्कीम के माध्यम से मुहैया करवाएंगे, और जिसमें 25 से 30% की सब्सिडी होगी। और ये विभिन्न सेक्टरों में ये लोन्स उपलब्ध कराए जाएंगे, खास करके जो हमारे सर्विसेज सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रेडिंग सेक्टर है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का जो हमारा ये प्रोग्राम है, जिसमें बेसिकली हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को, खासकर युवा वर्ग को मोटिवेट करते हैं। जो इसमें हम सब्सिडी देते हैं जो 25 से 30% के करीब होता है। खासकर आप ये देखेंगे इस कोरोना टाइम पे बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े शहरों में अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ किए, उसको अगर हम इससे बंदे आगे आए और सरकार की तरफ से ये जो हम योजना में अगर वो भाग ले तो उनको भी फ़ायदा होगा, उनके जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ज़्यादा होंगे, और हमारा जो कांगड़ा ज़िले के खासकर जो युवा हैं उनके लिए ये अच्छी योजना है। और मैं चाहूँगा कि और जितने ज़्यादा हो सके इस योजना से जुड़े। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हिमाचल सरकार के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु, जिनकी आयु लगभग 18 से 45 वर्ष हो, अपना रोजगार स्थापित करने के लिए इस स्कीम में बैंकों के माध्यम से 60 लाख रुपए तक का ऋण का प्रावधान किया जा रहा था। इससे पहले इस तरह की कोई स्कीम नहीं चल रही थी। जो भारत सरकार की स्कीम थी उसमें भी लगभग 25 लाख रुपए का तक मैक्सिमम लिमिट, उसकी 25 लाख रुपए तक लोन की लिमिट थी। लेकिन 2018 में इस स्कीम को, जो भारत सरकार की जो स्कीम है, इसी सेम अनुरूप में इस स्कीम को लाया गया, और जो उद्योग जो 25 लाख से ऊपर तक थे, यानी कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट लगभग 60 लाख रुपए तक बनती थी, इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना में पिछले 3 वर्षों में लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरित किया गया है। और सरकार द्वारा इन उद्योगों को, जो बेनिफिशरीज हैं, इनको 15 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी प्रदान की गई है। ये जो स्कीम है इसमें
25 से लेकर के 30% की इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। ये जेंडर बेस्ड है, 25% मेल के लिए और 30% फीमेल के लिए। अगर कोई विडो है तो उसकी जो सब्सिडी का जो लिमिट है वो 35% है। इसके अतिरिक्त जो ब्याज, जो ऋण के ऊपर जो ब्याज लगता है उसके ऊपर भी 5% की सब्सिडी, एडिशनल सब्सिडी है, जो कि 3 वर्षों तक दी जा रही है। CGTMSE फीस भी जो है सरकार की जो उसका खर्चा जो 3 वर्षों के लिए वहन कर रही है। पिछले वर्ष लगभग 687 लोगों ने इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन किया गया था और सरकार द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपए का जो पिछले वर्ष जो बजट का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष भी लगभग 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। और ये इस स्कीम में बहुत सारे जो बेरोजगार जो युवा हैं, जो बाहर प्रदेशों में कार्य कर रहे थे, पहले जिनकी जॉब चली गई, इस योजना का भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं। और ये तीनों सेक्टर को कवर करने वाली स्कीम है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर मुख्यतः ये तीनों ही कवर करती हैं। चाहे आप दुकान के लिए ऋण लेना हो, चाहे किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए हो, चाहे कोई अपने इसमें व्हीकल भी ऐड किए गए हैं जो गुड्स कैरियर हैं, जिसकी 10 लाख रुपए कॉस्ट तक हैं, उनको भी कवर किया गया है। पिछले ही कैबिनेट में इस स्कीम का जो दायरा कुछ बढ़ा दिया गया है। अब 1 करोड़ रुपए तक इसमें ऋण का प्रावधान है और जिसमें सब्सिडी जो है वो मैक्सिमम लिमिट 60 लाख रुपए का जो पूंजी निवेश होगा उसके ऊपर दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का शुभारंभ आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में 26 मई 2018 को किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो, वो नौकरी लेने के लिए दूसरे प्रदेश में ना जाए, लेकिन नौकरी देने के लिए वो अपने प्रदेश में ही काम करे। इसी के संदर्भ में इस योजना का एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को मिला है। इस योजना के माध्यम से इसमें 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का हिमाचली युवक एवं युवतियों द्वारा जो व्यवसाय है वो चिन्हित किया जाता है और शुरुआती दौर में 60 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाता था, जिसकी जो राशि अब 1 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है उसके ऊपर 25% से लेकर 35% तक का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के तहत कवर किए गए ऋण को के ऊपर 100% के दर से अनुदान दिया जाता है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 3690 केसेस जो हैं वो सैंक्शन किए गए हैं और 562 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो मुहैया कराया गया है और लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिला है। आज इस कोरोना काल में जिस समय हिमाचल प्रदेश के बहुत से नौजवान जो बाहर रहते थे और उनकी जो सर्विसेज हैं वो ख़त्म कर दी गई, उनकी नौकरी छूट गई, जिस समय वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आए और इस योजना का उन लोगों ने लाभ लिया और इस योजना को उन्होंने अपनाया जो उनके लिए वरदान सिद्ध हुई है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में हमारी ये कोशिश है कि और ज़्यादा बड़े टारगेट्स देते हुए, जैसे 2021-22 के लिए सरकार द्वारा राज्य के कुल 2000 प्रकरणों का हमने लक्ष्य रखा है और 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। जहां जिला कांगड़ा की अगर बात की जाए तो पिछले 3 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत अब तक 500 से अधिक नौजवानों को इस योजना का लाभ दिया गया है और लगभग 60 करोड़ रुपया जो है वो ऋण जो है उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपए की राशि जो है अनुदान के रूप में वितरित की गई है। मेरा ऐसा मानना है कि श्री जयराम ठाकुर जी ने जो विजन जो हिमाचल के नौजवानों को दिया है, इस योजना के माध्यम से ये हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए वरदान सिद्ध होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पहाड़ों में एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आते। यानी पहाड़ के युवा नौकरी के अवसर के लिए और पहाड़ों का पानी नदियों के रास्ते यहाँ से मैदानी इलाकों में चला जाता है। दोनों की ऊर्जा और उर्वरकता का फायदा किसी और को होता है।
स्वावलंबन योजना सही मायने में आज के इस कठिन वक्त में, जब प्रदेश के युवा बाहरी राज्यों से नौकरी छोड़कर वापस आ चुके हैं, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब पोस्ट कोविड दौर में हम वर्क फ्रॉम होम से आगे बढ़कर वर्क फ्रॉम एनीवेयर की तरफ बढ़ चुके हैं और हिमाचल ऐसे में युवाओं के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभरने की क्षमता रखता है। और प्रदेश सरकार की ये योजना अब हिमाचली युवाओं को बाहरी राज्यों में नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है। आइए इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ अपने बच्चों को दिलाएं और पहाड़ की जवानी का लाभ पहाड़ को ही मिले, ऐसा प्रयास मिलकर सब करते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।